व्हाट्सएप ट्रिब्यूनल वाला टेस्ट केस जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। सियासत में कुछ और ही इसके असरात होंगे। अगर 5 जून वाला फैसला जिसमें तारिक फजल चौधरी साहब हैं और शोएब शाहीन साहब हैं, शायद वो पहला एक वाज़े किस्म की वो डेडलाइन हमारे करीब आ रही है जिसमें अदालत ने उस दिन ये बताना है कि अगर तारिक फजल चौधरी साहब का जवाब अदालत के लिए तसल्ली बख्श नहीं या उस दिन उनका जवाब नहीं आता तो फिर ये केस क्या रुख इख्तियार करेगा। इस्लामाबाद की तीनों सीटों के ऊपर इशू है, तीनों सीटों के ऊपर, और NA 47 में शोएब साहब खुद उम्मीदवार थे। आप क्या देखते हैं इसके अंदर आउटकम क्या हो सकती है? नदीम मलिक साहब, आपके ही शो पे जब ये इलेक्शन जिस दिन हुए हैं उसके चौथे दिन हमने शो किया था, आपके आर्काइव्स में है वो, मैंने कहा था 2-4 सीटों का फैसला ज़रूर हो जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है अगर आप किसी फैसले की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी आप लोगों ने जिक्र किया कि जी जज साहब कोई हैं, उन्होंने कहा है कि मैं कुरान उठवाऊंगा, तो क्या कानून के अंदर कुरान उठाने की गुंजाइश है? क्या आइन के अंदर है? फिर तो कुरान जज से भी उठवा लेंगे। मतलब ये किस किस्म की नॉर्म्स हैं जिसकी आइन और कानून में तशरीह नहीं है? आप कुरान शरीफ जैसी किताब जो हमारी आखिरी किताब है उसकी सैंटिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं लाकर। मतलब ये आइन और कानून से बाहर जाके क्यों बातें हो रही हैं? तो फिर इसका मतलब है कि मैं भी कल उठूँ और शोएब शाहीन साहब या आप उठें और कहें जज को कुरान दे दें, फिर क्या होगा? फिर कुरान के अंदर सच बोलेंगे? कितने लोग सच बोलते हैं और कितने नहीं बोल सकते और कितने झूठे भी हैं? 45 और 47 की जो सियासी एक जंग है 45 और 47 की, इसका आउटकम क्या होगा? ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अगर 5 जून को जज साहब ने एक ऑर्डर लिखवाया तो क्या होगा? 2-4 सीटों का फैसला होगा सर। 2-4-5 सीटों का फैसला होगा। मैंने आपके ही शो पे सर ईद के इलेक्शन के चौथे दिन या 5वें दिन, क्या आप कल रिकॉर्ड निकलवा लीजिएगा सर। हाँ, ये 4-5 दिन तो नजर आ रहे हैं, 4-5 सीटें सर। ये तो देखिए प्लेइंग टू द गैलरी जो खेल है ना सर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो चल रहा है, पुष्टपनाही हो रही है। अभी तो ये जो परसों इकदाम हुआ है, शोएब शाहीन साहब इसको बहुत इजी ले रहे हैं यू टर्न करके। ये जो 9 मई से कनेक्टिविटी 1971 की वॉर है, इसमें ये पार्टी बैन की तरफ जा रही है। आप क्यों नहीं ये बात समझ रहे कि वो ऐसा नहीं है कि आया गया चला गया और डिस्कनेक्ट कर दिया और आपने कहा मैं नहीं था और जैसे 9 मई के अंदर मैं नहीं था। ओ भाई, ये बहुत खतरनाक खेल खेला जा रहा है। इसकी आप कह रहे हैं पार्टी के ऊपर बैन लग सकता है? इद्दत का बिल्कुल। जब आपने MQ पाकिस्तान पे पाबंदी लगाई, लंदन पे पाबंदी लगाई थी, किस बेसिस पे लगाई थी? तहरीक लब्बैक जो है वो तो एंटी पाकिस्तान नहीं है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। आपने उनको भी शेड्यूल 2 में रखा हुआ है। तो आपने जो कल परसों इकदाम कर दिए, नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। और देखिए ये तो खेल चलता चला जा रहा है कि मैं पकड़ता जाऊंगा तुम छोड़ते चले जाना, मैं पकड़ता जाऊंगा तुम छोड़ते चले जाना, एंड में करतूतों की वजह से सभी अंदर चले जाएंगे। मैं तो उस बात पे खड़ा हूं। बट लेकिन ये बड़ी खतरनाक बात है जो आप कह रहे हैं फैसल वाडा साहब कि एक सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लग सकती है। ये बड़ी खतरनाक बात है। ये आसान बात नहीं होती सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगाना। 1971 में अवामी लीग के ऊपर पाबंदी लगी थी, आपको पता है? उनके 162 में से 160 सीटें ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग ने जीती हुई थी। उनको पाबंदी लगा के उनकी सारी सीटें आज़ाद हो गई थी और वो सारी सीटें जो थी बाद में वो दूसरी जमातों के अंदर तकसीम कर दी गई थी। और बुरी मिसाल है, ये अच्छी मिसाल नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि उस रास्ते को अपनाएंगे। हमें वो गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे हमने इतना बड़ा नुकसान उठाया। नहीं, आज भी तो प्रैक्टिकली पाबंदी लगाई हुई आपने, बल्ले का निशान आपने छीन लिया। आज भी हमें सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होना पड़ा। वाडा साहब जवाब दे रहे हैं, आप क्या इतला दे रहे हैं? मैं नदीम साहब, मैं तो वो इतला दे रहा हूँ जो अंदर खाने गवर्नमेंट की बातचीत हो रही है, चल रही है, जिसके कंसल्टेशन हो रही है और बहुत सीरियस हो रही है। वो अभी ना माने बाद में माने। हमेशा मैं पहले बात कहता हूँ, बाद में लोग आके मानते हैं। और जो जारियाना तरीक़ेकार लेफ्ट राइट और सेंटर से हो रहा है, ये जारियाना बैटिंग का नताइज पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे। और यूजुअली जब आप 6 बॉलों के अंदर 100 रन बनाने हो जो नामुमकिन है, तो आप जारियाना बैटिंग करते हैं और उसमें बोल्ड या हेड विकेट हो जाते हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोग जो जारियाना बैटिंग करें, उनकी अपनी फाइलें, उनके अपने स्केलेटन्स, उनकी अपनी बेईमानियाँ हैं। यहाँ कोई पाकिस्तान के लिए नहीं खड़ा हो रहा, यहाँ कोई पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए नहीं खड़ा हो रहा। यहाँ सब अपनी चोरी बेईमानी, अपनी फाइलों को छुपा के हीरोइज्म को आगे ले जाकर जारियाना खेल खेल रहे हैं, पुष्पनाई भी कर रहे हैं, आइन और कानून की बालादस्ती की बात भी कर रहे हैं, मीडिया की भी बात कर रहे हैं। इस सब के पैरामीटर्स को बड़ी दूर अंदेशी से देखने की ज़रूरत है मलिक साहब। और आइंदा आने वाले दिनों में जो सियासतदानों का भट्टा बैठना था, हम तो हैं ही 90% ख़राब लोग। हमारी फाइलें भी हैं, वीडियोस भी हैं, बाल बच्चों की इज्जत भी नहीं, हम जंगल में, हमारा सब कुछ हो गया। अब फिक्र वो लोग करें जिनकी अब आनी है ये सब चीज़ें, फाइलें भी आनी है, वीडियोस भी आनी है, ये सब चीज़ों की फिक्र वो लोग करें। हम तो गुजर गए सियासतदान, और लगाने की कोशिश करते हैं। फाइलें और वीडियोस किसकी आनी है सर? हमारे साथ तो जो होना था ना
सर अभी आप देखते चले जाए, अभी तो मैं देखे ना, जो बात मैंने की, मेरे पे इल्ज़ाम लग गया प्रॉक्सी का, सबूत अभी तक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल जाके बात की, MNAs ने बात की, 24 करोड़ लोग बात कर रहे हैं। आप क्या आप सबको बुला लेंगे? ये तो 24 करोड़ों का मसला है भाई, ये आदल इंसाफ का मसला। फाइल और वीडियो आनी है वाडा साहब, और मैंने तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, नदीम मलिक साहब, मैंने आपको कहा ना, सियासतदानों की जो होना था ना, हम तो गुजर चुके हैं इन चीज़ों से। अब हमारे पास खोने के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए हम बेहतरी कर सके तो कर सके। अब बाकी लोग अपनी फिक्र करें, हमें अब फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम अपने आप को ठीक कर सकते, क्योंकि हम तो 90% खराबी की तरफ जा चुके हैं एज सियासतदान। वाडा साहब ने जिक्र किया कि PTI के ऊपर बैन लग सकता है और कुछ फाइलें और वीडियोस और आने वाली हैं। बैन लग सकता है PTI के ऊपर? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना होता है, जिसके खिलाफ डिक्लेरेशन भेजती है। लेकिन उन्होंने कहा हुकूमत एक्शन गौर कर रही है, ये कहा उन्होंने साथ। क्या हैसियत है? देखिए, पहली बात है प्रैक्टिकली तो बैन आपने कर दिया, इलेक्शन हमें नहीं लड़ने दिया, बल्ले का निशान हमसे छीन लिया। आज भी हमारे इलेक्शन को तीसरी मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा बना के बैठा हुआ है। अभी तक हमें बाकायदा पहले इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट मोहर लगा चुकी है, जिसकी वजह से आपका बल्ले का निशान गया था। चलें, जो भी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया उसके बारे में आज भी जो खत लिखा है, मैं क्या कह सकता हूँ, ना वो फैसला करते ना एक बहस खत्म होने वाली बहस को फिर दोबारा उन्होंने खुद छेड़ दिया। आपकी रिव्यू भी है ना, अभी पेंडिंग है, उसका फैसला लगना प्रपोज। बैन वाली खबर बड़ी खतरनाक है सर। देखें, बैन वाली कोई हैसियत नहीं है। वाडा साहब कह रहे हैं हुकूमत गौर कर रही है, मुख्तलिफ कर ले, ये कठपुतली है इनकी, क्या हैसियत है हुकूमत की? अज़मा बुखारी की बातें नहीं सुनी उन्होंने? वो आर्टिकल कोई CRPC 196 और 195 आपका हाल है, ये पहली दफा लगा रहे हैं। वो कितने FIR क्या है? रियासत के खिलाफ बगावत है, रियासत के खिलाफ बगावत। आपका हाल ये पहली दफा लगा रहे हैं। 203 मुकदमात में 20-25 गद्दारी के मुकदमात लगे हुए हैं। लेकिन अगर उन्होंने वो बगावत की इतलाक किया PTI के अगेंस्ट, तो PTI डॉक होगी ना। देखे ना, PTI कोई ऑफिशियल शख्स तो नहीं है ना, पर्चा होगा तो शख्स के खिलाफ होगा। जमात के खिलाफ डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ता है इंटीरियर मिनिस्ट्री को, गवर्नमेंट अप्रूव करती है, कैबिनेट। सर इस वक्त PTI और उसकी इमरान खान और उसकी लीडरशिप के खिलाफ, सर आप इसको हल्का ले रहे हैं। काबीना ने, पंजाब काबीना ने एक हफ्ता पहले इसके तजवीज़ के ऊपर गौर किया है, जो इमरान खान के खिलाफ लीगल एक्शन की प्रपोजल आई थी, उसके जवाब में अज़मा बुखारी ने ये तफसील जारी की। आपको बताऊं इनके पास और है क्या सिवाय इमरान खान को पॉलिटिकल? सिर्फ इमरान खान ही, अब PTI बैन लग जाएगी, फिर क्या करेंगे? देखें, पहली बात तो आपको मैं वाज़ेह कर दूं, इमरान खान के खिलाफ ये मुकदमात 20-25 मुकदमात गद्दारी के ऑलरेडी हैं, जिसमें जमानतें कन्फर्म हुई हैं, बेल बिफोर अरेस्ट कन्फर्म हुई हैं। लिहाजा ये बदनीयती पे मुकदमे हैं। इन टिकटॉकर्स को और इन कठपुतलियों को पता है कि ये जीत के नहीं आए हुए, ये फॉर्म 47 की पैदावार है। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इस बात के कि इमरान खान को जाली तरीके से अंदर रखा जाए। अदालतें के पास सिर्फ 2 मुकदमात थे बाकी, जिसमें आज फैसला आना था इद्दत वाले केस का, आज फैसला आना था साइफर वाले, कल फैसला आना था साइफर वाले, जो छुट्टी होगी, जो छुट्टी की वजह से वो दोनों आगे पीछे हो गए। लेकिन अब जो ही फैसला इसका आता है, बाकी जो मुकदमात आप ये बनाना चाहें बना लें। अभी कौन इसको पूछेगा? आउटस्टैंडिंग ऐसा केस कोई नहीं है जिसमें कन्विक्शन हुई हो। कन्विक्शन वाले ये 2 मामला हैं, अगर ये अदालत ने सेट असाइड कर दिया, खत्म होगी बात, फिर बेल रोकनी मुश्किल हो जाएगी। बेल किसी केस में भी बेल ये रोक सकते हैं।